उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का एक सफल आयोजन हुआ और 103 पदक जीत करके पूरे देश में 7वां स्थान प्रदान किया। और सबसे पहले आपको बधाइयाँ कि कल हम लोगों ने इस इवेंट में जो 14 मेडल का कंट्रीब्यूट किया हमारे, वो 14 मेडल हैं, जिसमें गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। चलिए, अंश को इस लेवल तक पहुंचाने में जो घर से जो प्रशिक्षण मिला है वो आप ही के द्वारा मिला है। मैडम मेरे साथ हैं इस वक्त अंश बिष्ट। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल चंद्रखाती द गुरुजी में। साथियों, आप सभी को पता ही है कि पिछले दिनों उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का एक सफल आयोजन हुआ। उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और 103 पदक जीत करके पूरे देश में 7वां स्थान प्राप्त किया। और इन 103 पदकों को जीतने में हमारे रामनगर के खिलाड़ियों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। रामनगर के 5 खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में पदक जीते, जिनके स्वागत समारोह का एक ब्लॉग मैंने आपको पहले दिखाया है। सोचा कि उन खिलाड़ियों से व्यक्तिगत रूप से मिल करके उनके बारे में जानें, उनके घर के बारे में जानें। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि वे खिलाड़ी बहुत कम उम्र के हैं। मैं आपको उन्हीं में से एक खिलाड़ी अंश बिष्ट से परिचय करा रहा हूं, जिन्होंने कि मॉडर्न पेंटाथलन में कांस्य पदक जीता है और रामनगर काशीपुर के प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूल आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं और 11वीं कक्षा के छात्र हैं। साथियों, मैं बैठा हूं इस वक्त 38वें राष्ट्रीय खेलों में मॉडर्न पेंटाथलन में कांस्य पदक जीतने वाले रामनगर लखनपुर निवासी अंश बिष्ट के घर में, और मेरे साथ बैठे हैं इस वक्त उनके पिताजी, जो कि अपने समय के बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे और फुटबॉल उनका गेम था। वर्तमान में श्री गोपाल बिष्ट जी रामनगर काशीपुर क्षेत्र के प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूल लिटिल स्कॉलर्स एकेडमी में स्पोर्ट्स टीचर हैं और अंश को इस लेवल तक पहुंचाने में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बिष्ट जी, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चंद्रखाती द गुरुजी में। और सबसे पहले आपको बधाइयाँ कि इस कम उम्र में, छोटी सी उम्र में आपका बेटा राष्ट्रीय स्तर पर निखर करके आया है और मॉडर्न 38वें राष्ट्रीय खेलों में उसने कांस्य पदक जीता है। इस बात की आपको बहुत बधाई है। धन्यवाद। मॉडर्न पेंटाथलन जो नया कॉन्सेप्ट है गेम का, खेलों के माध्यम से अगर देखा जाए तो ये बहुत पुराना गेम है हमारे खेलकूद के इतिहास में, लेकिन इसका जो एक ऑफिशियल लॉन्च जो आपके नेशनल स्पोर्ट्स और ओलंपिक लेवल पे जो हुआ है, ये पिछले जो जापान ओलंपिक हुए थे उसमें पहली बार इस गेम को प्रोफेशनली खेला गया था। और फिर पेरिस ओलंपिक और गोवा नेशनल में पहली बार इसका इंट्रोडक्शन हुआ था हमारे इंडिया में, और सेकेंड टाइम उत्तराखंड ने इसमें इसका इनिशिएटिव लिया कराने का मॉडर्न पेंटाथलन। अच्छा बिजी, ये जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए, इस आप चूंकि उत्तराखंड के एक माने जाने फुटबॉलर रहे हैं और कोच भी रहे हैं, क्या आप भी किसी भूमिका में इस गेम्स में पार्टिसिपेट हुए थे? निश्चित रूप से मॉडर्न पेंटाथलन का जो एक एसोसिएशन है, हमारे स्कूल के जो ओनर हैं मिस्टर पंकज भल्ला जी, वो उसके प्रेसिडेंट हैं। और हमारे जो स्विमिंग कोच हैं दयाल सिंह फरसवान, जो उसके महासचिव हैं, उनके अंडर में एकेडमी हमारे स्कूल में चलती है। और जहाँ तक इस 38 नेशनल जो आपके उत्तराखंड नेशनल हुए थे, इसमें मॉडर्न पेंटाथलन की टीम का मैनेजर बन के मैं ही गया था। अच्छा, आपकी जो और खिलाड़ी कितने पार्टिसिपेंट लेके गए थे आप? हमारा जो टोटल जो इसका ग्रुप था, 21 हमारे पास प्लेयर थे, जिसमें हमारे पास 10 लड़के और 11 गर्ल्स थी। और टोटल हम लोगों ने इस इवेंट में जो 14 मेडल का कंट्रीब्यूट किया, हमारे 103 मेडल में जो कंट्रीब्यूशन है हमारी मॉडर्न पेंटाथलन एसोसिएशन का, वो 14 मेडल हैं, जिसमें गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। चलिए, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, बहुत बहुत बधाइयाँ। और निश्चित रूप से आप इस खेल को और भी आगे ले जाएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और साथ ही साथ ये उम्मीद करता हूँ कि अंश आगे चल के बहुत अच्छा करेगा। धन्यवाद। साथियों, मेरे साथ इस वक्त अंश बिष्ट की मम्मी श्रीमती मंजू बिष्ट, जो कि स्वयं भी अपने आप में बहुत अच्छी एथलीट रही हैं और वर्तमान में एक अन्य प्रतिष्ठित विद्यालय आर्मी पब्लिक स्कूल्स में स्पोर्ट्स टीचर हैं। और ये कह सकते हैं आप कि अंश को इस लेवल तक पहुंचाने में जो घर से जो प्रशिक्षण मिला है वो आप ही के द्वारा मिला है। मैडम, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको कि आपके बेटे ने इस छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी सफलता अर्जित की है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो अंश की सफलता को आप किस रूप में लेते हैं? कितनी मेहनत थी उसके पीछे? बच्चे की मेहनत तो थी ही, संग में घर का सपोर्ट और स्कूल वालों की सपोर्ट के कारण उसने ये
अचीव किया है, आगे भी हम कोशिश करेंगे कि वो अपना बेस्ट दे और कुछ करके दिखाएं। चलिए मैडम, बहुत बहुत बधाई है आपको एक बार फिर से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला समय अंश के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। वो आगे भी एशियन गेम्स में और ओलंपिक्स तक जाएगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। धन्यवाद सर। साथियों, मेरे साथ हैं इस वक्त अंश बिष्ट, जो कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में मॉडर्न पेंटाथलन में कांस्य पदक जीत के आए हैं और अभी बहुत यंग हैं, छोटी उम्र के हैं। पढ़ाई करते हैं आप? हाँ, मैं आर्मी पब्लिक स्कूल में हूँ, क्लास 11th में। अभी मेरे एनुअल के पेपर चल रहे हैं। अच्छा, 11th में पढ़ते हैं। हाँ। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चंद्रखाती द गुरुजी में। अच्छा, ये बताओ कि बेसिकली आपका इवेंट क्या है, क्या खेलते थे आप शुरू में इनिशियली? वैसे पहले तो मैं फुटबॉल खेलता था, लेकिन आफ्टर कोरोना क्या हुआ, मुझे थोड़ा डाइवर्ट करा गया मॉडर्न पेंटाथलन। मेरे पापा ने मुझे बताया कि एक गेम होता है मॉडर्न पेंटाथलन। अच्छा। उसमें अलग अलग इवेंट करने होते हैं। तो पहले तो यहाँ पे उत्तराखंड में सिर्फ बायथल और ट्रायथल होता था। अच्छा। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट करा था। 2023 का नेशनल खेलने गया था मैं, फेडरेशन नेशनल। अच्छा। उसमें मतलब बिना प्रैक्टिस के गया था, मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी थी क्योंकि उस टाइम गन नहीं थी। अच्छा। बिना गन के मतलब। अच्छा, यहाँ पर मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि ट्राईथैलन, पेंटाथलन, हेप्टाथलन, डेकाथलन, ये गेम तो मैंने भी सुने हैं ओलंपिक लेवल तक, लेकिन ये मॉडर्न पेंटाथलन ये क्या चीज़ है? मॉडर्न पेंटाथलन वैसे देखा जाए तो बेसिकली जब आपने ओलंपिक्स में देखा होगा तो मेनली जो होगा वो ओलंपिक में जो होगा मॉडर्न पेंटाथलन ही होगा। अच्छा। प्रॉपर वहाँ बायथल वायथल नहीं होता, उसमें पूरा मॉडर्न पेंटाथलन होता है जिसमें हमें 5 चीजें करनी होती है। हाँ, कौन कौन से गेम होते हैं इसमें? जैसे उसमें एक इवेंट होता है लेजर रन पूरा। लेजर रन। अच्छा, लेजर रन की जरा मेरे दर्शकों को बताइए कि लेजर रन हुआ क्या? लेजर रन में सर हमें क्या करना होता है, 3 किलोमीटर टोटल रनिंग होती है। अच्छा, 3 किलोमीटर की रनिंग। हाँ। उसके बीच में 5-5 शूट होते हैं, हर 600 मतलब शूटिंग का मतलब निशानेबाजी। हाँ। अच्छा। 600 के लैप के बाद एक बार शूटिंग, फिर ऐसे 600 के 5 लैप होते हैं। ये एक इवेंट हो गया। दूसरा? फिर उसके बाद होती है उसमें 200 फ्री, मतलब जो भी आपका स्ट्रोक है स्विमिंग में उसकी टाइमिंग। अच्छा, स्विमिंग 200 मीटर की। फिर उसके बाद उसमें होती है फेंसिंग। फेंसिंग। फेंसिंग क्या हुआ? फेंसिंग मतलब तलवारबाजी। अरे वाह, तो अच्छा ये 3 गेम हो। चौथा? 4 तो हो गए सर, शूटिंग। अच्छा। उसमें शूटिंग भी इंक्लूड। अच्छा, 5वां क्या हुआ? 5वां ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल किस प्रकार की ऑब्स्टेकल होती है? मतलब रेस। अच्छा, लटकना हो गया, रोप रस्सी चढ़ना हो गया, अच्छा। बैलेंसिंग। मतलब ये कहो कि काफी दमखम वाला खेल है। हाँ, मतलब हर किसी के बस का ये नहीं है। लेकिन तुम्हें देखे लगता तो नहीं, तुम काफी दुबले पतले लगते हो। सर मेरा वाला जो इवेंट था उसमें बाइथल था, उसमें जो थी अच्छा। खाली स्विमिंग और रनिंग थी। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, उसके लिए भी बहुत दमखम चाहिए। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि दिखने के दुबले बहुत होते हैं। इनर जो पावर होती ना, तो जो कि फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, जो कि प्रैक्टिस से आती है, वो निश्चित रूप से आप में होगी। और इसकी बेसिक ट्रेनिंग कहाँ ली? मैंने लिटिल स्कॉलर से ही ये गेम स्टार्ट करा था। वहाँ पे दयाल सर हैं। अच्छा। वो इस फेडरेशन जो हमारी मॉडर्न पेंटाथलन एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड है उसके सेक्रेटरी भी हैं। अच्छा अच्छा। पढ़ते कहाँ, कौन से स्कूल में आप? मैं पढ़ता आर्मी पब्लिक स्कूल में। अच्छा, आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। ट्रेनिंग के लिए आप लिटिल स्कॉलर गए? क्या बात, आपके स्कूल में कोई नहीं? हाँ, हमारे स्कूल में पूल अवेलेबल नहीं था ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलिए, अच्छा इससे पहले आपने किस किस लेवल तक आपने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया? मॉडर्न पेंटाथलन में कोई और बड़े टूर्नामेंट खेले आपने? हाँ, मैंने इसमें फेडरेशन के नेशनल खेले हैं, जो अच्छा। पिछले 2023 में पुणे में हुआ था। हाँ। फिर अगले साल जो फेडरेशन वाला था 2024 में, वो यहीं उत्तराखंड में हुआ था, एलिस में। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहूँगा ना कि आप जिस ग्रुप में थे, आपका मुकाबला कितने स्टेट के खिलाड़ी आए थे उसमें? अप्रॉक्स 19 आए थे। 19 स्टेट्स मतलब के खिलाड़ी आए थे। हर स्टेट के 2-2, 3-3 खिलाड़ी थे। अच्छा, मतलब आपका टीम इवेंट था एक प्रकार से? हमारा टीम इवेंट था। हाँ, 3-3 जनों की एक टीम थी। अच्छा, ये 19 स्टेट्स के साथ आपने कंपटीशन किया और आप मेडल जीतने में सफल रहे, ये बहुत अच्छी बात है। तो फ्यूचर के लिए क्या सोच रहे हैं आप, क्या स्कीम है, ये बताओ, अब क्या योजनाएं हैं? सोचा तो यही है अभी कि इस गेम को कंटिन्यू करना है अच्छे से। आने वाले भविष्य में कोई बड़ा टूर्नामेंट है? हाँ, अभी इसके नेशनल वापस फेडरेशन नेशनल है, उसमें ट्राई करेंगे इंडिविजुअल। कब होंगे लगभग? अभी डेट अभी फेडरेशन से नहीं आई, वैसे हो जाएंगे अभी सितंबर अगस्त। सितंबर अक्टूबर में। तो उसकी तैयारी का क्या लेवल है, क्या चल रहा है? तैयारी आजकल थोड़ा पेपर चल रहे हैं तो थोड़ा सही बात, पढ़ना लिखना भी जरूरी है। हाँ, ये आपकी कैंप वगैरह कितने लगे? कैंप हमारे 3 कैंप लगे थे। अच्छा। एक कैंप काशीपुर स्टेडियम में लगा, फिर दूसरा कैंप हमारा वहाँ क्या कहते हैं लिटिल स्कॉलर में लगा, थर्ड कैंप हमारा हल्द्वानी लगा था। अच्छा, स्टेडियम में। तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि नौकरी लगने वाली है? कह तो रहे हैं, अब देखते हैं। लेकिन खैर अभी तो आपकी एज भी काफ़ी यंग है। हाँ। मैं अगर मेरी अपनी इंडिविजुअल है कि आप थोड़ा अगर 1-2 साल पढ़ाई पर देखें, तो अगर एकेडमी ज़रा मजबूत हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सर्विस तो आपको ड्यू हुई गई है। हो सकता है आपको कोई डिपार्टमेंट भी अलॉट हो जाए,
पढ़ाई के साथ साथ आप गेम भी उस डिपार्टमेंट की ओर से खेलें। और आगे कहाँ तक सोचते हैं? सोचने के लिए तो अब देखते हैं, सोचा तो एशियन गेम्स के बारे में भी है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको हम आने वाले अगले 7-8 साल में, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमें कम से कम एशियन लेवल पर तो आप दिखाई देंगे और विक्ट्री स्टैंड पर भी दिखेंगे आप। ऐसी बात नहीं, केवल पार्टिसिपेशन ही नहीं, मेडल लेके भी आएंगे। भविष्य के प्रति मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। और आपने समय निकाला, उस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।